शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं जगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं सुरवरदं वंदे शिवं शंकरं। तो जैसा कि अभी हमारी जो शिव महापुराण का जो स्वाध्याय है वह अभी पार्वती खंड संहिता के अंतर्गत चल रहा है, और जिसमें कैसे पार्वती जी ने तपस्या करी, कैसे भगवान शंकर ने पार्वती जी को वर दिया, और कैसे भगवान शंकर बारात लेकर के आए और पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। अब पार्वती जी की विदाई समारोह का जो कथा है वह कथा यहाँ से शुरू होती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद सप्त ऋषियों ने गिरिवर हिमालय से कहा, हे गिरिवर, आज अपनी कन्या की विदाई कर दीजिए। हे मुनिवर, हिमालय यह सुनकर और शिवा के विरह का स्मरण कर बहुत देर तक प्रेम के कारण दुखी हुआ। कुछ समय बाद चैतन्य होकर हिमालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके मेना को संदेश भेजा। हे मुनि, हिमालय के संदेश को सुनकर सुख दुख के फेर में पड़ी मेना उसे विदा कराने के लिए तैयार हो गई। हे मुनि, उस हिमालय की स्त्री ने विधिवत वैदिक तथा कुल का आचरण किया और उत्सव ही मनाया। रेशमी वस्त्रों तथा 12 प्रकार की रत्नजट स्वर्ण आभूषणों से राजा की अनुमति के अनुसार गिरजा को सजाया। मीना की मानसिक इच्छा को जानकर एक एक पतिव्रता ब्राह्मणी ने गिरजा को पतिव्रता विधि की उत्तम शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे गिरजा, धर्म को बढ़ाने वाली, इस लोक परलोक में आनंद देने वाली तथा सुनने वालों को सुख देने वाली, मेरी बात को तुम प्रेम से सुनो। पतिव्रता स्त्री धन्य होती है, उसके सामने दूसरी किसी स्त्री की पूजा नहीं होती। वह सभी लोगों को पवित्र करती है और सब पाप समूह का नाश करती है। हे शिवा, जो अपने पति की भगवान की भांति प्रेम से सेवा करती है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में वह अपने पति के साथ शुभ गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शत्रुपा, अनसुईया, लक्ष्मी, सुधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा, ये सभी पतिव्रता स्त्रियां हैं, और भी अनेक हैं जिनका नाम विस्तार के भय से नहीं किया। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ही वे सर्वपूज्य हो गईं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा मुनिवरों द्वारा भी वे सेवित सम्मानित हुई। इसलिए तुम सदा सबके सेवनी सज्जनों के सहायक, दिनों पर दया करने वाले भगवान शिव की पति रूप में सेवा करना। यह पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा है, इसका वर्णन वेद शास्त्रों में भी है। स्त्रियों के लिए जैसा उत्तम व्रत यह है, वैसा दूसरा कोई नहीं है। पतिव्रता धर्म में तत्पर स्त्री पति को भोजन करने के बाद भोजन करे। शिव के खड़े होने पर वह भी खड़ी हो जाए, पति के सो जाने पर वह भी सो जाए, किंतु पति के जगने से पहले जगे। निष्कपट होकर सदा पति का हित करे। हे शिवा, बिना अलंकार किए कभी पति के सामने न जाए। यदि पति परदेश चला जाए तो आभूषण धारण न करे। पतिव्रता को चाहिए कि वह कभी भी पति से के नाम का उच्चारण न करे। पति के क्रोध होने पर भी कभी क्रुद्ध न हुए और मारने पर प्रसन्नता ही प्रकट करे। स्वामी, कृपा करके और मारिए कहे, बुलाने पर घर में कार्यों को छोड़कर शीघ्र हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रेम से उसके पास जाए। हे नाथ, कहिए आपने किस लिए बुलाया है, उसके बतलाए हुए कार्य को प्रेम पूर्वक करे। बहुत समय तक दरवाजे पर खड़ी न रहे और पराये घर में न जाए। घर की किसी गुप्त बात को सुनकर भी कभी किसी दूसरे से न कही। पूजा की सामग्री को बिना कहे तैयार रखे। कब क्या करना चाहिए, इसके लिए समय की प्रतीक्षा करती रहे। पिता बिना पति की आज्ञा प्राप्त किए तीर्थ यात्रा को न जाए। सामाजिक उत्सवों को दूर से ही छोड़ दे। तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाली जो स्त्री पति के चरणामृत का पान करती हैं, उस जल से सभी तीर्थ सभी पुण्य क्षेत्र आ जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पतिव्रता स्त्री पति का जूठा अन्न, मिठाई आदि को महाप्रसाद समझकर खाए। देवता, पितर, अतिथि, नौकर, चाकर, गाय, भिखारी इन्हें दिए बिना भी
स्वयं भोजन न करे। घर की सामग्री को जुटाने में कुशल, प्रसन्नचित, आमदनी से अधिक व्यय न करने वाली तथा पति सेवा में तत्पर स्त्री देवी की होती है। पतिव्रता स्त्री बिना पति की आज्ञा को प्राप्त किए उपवास, व्रत आदि न करे। ऐसा करने से उसका सुख फल नहीं मिलता। मरने पर वह नरकगामिनी होती है। सुख से बैठे हुए अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए पति को भीतरी कार्यों के आ जाने पर भी कभी न उठाए। नपुंसक कष्ट में पड़े हुए, रोग से पीड़ित, वृद्ध, सुखी अथवा दुखी पति की आज्ञा को उल्लंघन न करे। यदि स्त्री मासिक धर्म में हो तो 3 रात तक किसी को अपना मुख न दिखलाए और जोर से न बोले जब तक वह स्नान करके शुद्ध नहीं हो जाती। स्नान करने के बाद सबसे पहले वह केवल अपने पति का दर्शन करे अथवा पति का ध्यान करके सूर्य का दर्शन करे। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, चोली, पान तथा मांगलिक आभूषणों को भी धारण करे। बालों को संवारे, जुड़ा बनाए, हाथ कान आदि आभूषणों को पति के दीर्घायु की कामना से धारण करे। धोबिन, व्यभिचारिणी, बौद्ध भिक्षुणी, अभागिनी ऐसी स्त्रियों से पतिव्रता मित्रता न करे। पति से बैर रखने वाली स्त्री से वह कभी बात न करे। अकेली कहीं न रहे और न नंगी होकर स्नान करे। उखली, मूसल, झाड़ू, खलबट्टा, सिलबट्टा के पास तथा दरवाजे के पास पतिव्रता स्त्री कभी न रहे। सहवास समय के अतिरिक्त साहसी कार्य कभी न करे। जिस कार्य में पति की रुचि हो उस कार्य को वह प्रेम से करे। पति के प्रसन्न रहने पर अपने भी प्रसन्न रहे और दुखी होने पर दुखी रहे। ऐसी पतिव्रता देवी होती है जो सदा पति का हित चाहती है। संपत्ति, विपत्ति और में जो पतिव्रता समान भाव से रहती है, वह जिसके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो उसे धैर्यवती कहते हैं। घी, तेल, नमक आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री ये वस्तुएं समाप्त हो गई हैं कहकर पति को कष्ट ना दे। हे देवेशी, पतिव्रता के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अपना पति अधिक होता है। तुम्हारा तो पति ही शिव है। पति की आज्ञा पाकर उल्लंघन कर जो स्त्री व्रत, उपवास, नियम आदि करती है वह अपने पति की आयु को घटाती है और मरने पर नरक हो जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधित होकर उत्तर देती है वह अगले जन्म में गांव में कुटिया या निर्जन वन में सियारिन होती है। पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्टों का साथ न करे, डरे हुए वचनों को पति से कभी भी न कहे, पति की निंदा न करे, कलह न करे, गुरुजनों के सामने न जोर से बोले और न हंसे। बाहर से पति को आता हुआ देखकर शीघ्र अन्न, जल, भोजन, पान, वस्त्र, पैर दबाना आदि मधुर भाषण, पसीना सुखाना आदि उत्तम क्रियाओं से जो स्त्री अपने पति को पसंद करती है उसे तीनों लोगों का सुख प्राप्त कर लिया है। पिता, भाई, पुत्र कुछ ही दिन तक पुत्री, बहन तथा माता का पालन करते हैं। पति अधिक दिनों तक रक्षा करता है तथा उसकी सदा पूजा करे। स्त्री के लिए पति ही देवता है। गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत है, इसलिए सबको छोड़कर स्त्री केवल पति की पूजा करे। जो दुर्बुद्धि स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ सहवास करती है वह दूसरे जन्म में पेड़ के खोखले में रहने वाली उलूकी होती है। जो पति के मारने पर भी उसे मारना चाहती है वह बाघिन या बिल्ली होती है। जो स्त्री पर पुरुष को कटाक्ष से देखती है वह एचाताना देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले में मधुर पदार्थों को खाती है वह गांव में अपने मल को खाने वाली सुखरी तथा बकरी होती है। जो अपने पति से तू कहकर बातचीत करती है वह अगले जन्म में गूंगी होती है। जो अपनी सौत से सदा ईर्ष्या करती है वह बार बार अभागिन होती है। जो पति की नजर में को बचाकर किसी दूसरे को देखती है वह कानी, असुंदरी तथा कुरूप होती है। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर थोड़ी देर बाद अशुद्ध हो जाता है उसी प्रकार पति रहित स्त्री स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है जिसके घर में पतिव्रता पत्नी है। माता, पिता तथा पति के वंश के 3 पीढ़ी के पितरों पतिव्रता स्त्री के पुण्यों से स्वर्ग में सुख भोग करते हैं और दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पाप कर्मों से माता, पिता तथा पति के कुलों को 3 पितरों को इस लोक तथा परलोक में दुखित करती हैं। पतिव्रता स्त्री के चरण जहाँ जहाँ भूमि पर पड़ते हैं वह भूमि पवित्र तथा पापों का नाश करने वाली हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वत्र व्यापक ईश्वर सूर्य, चंद्रमा
तथा वायु भी अपने को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। जल भी पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। जो दूसरों को पवित्र करता है वह भी सोचता है कि मैं आज पवित्र हो गया। भार्या गृहस्थ की मूल आधार है। सुख का मूल आधार भी वही है। भार्या के सहयोग से ही धर्म की प्राप्ति होती है तथा उसी से संतान की वृद्धि होती है। आज पवित्र हो गया हूँ। भार्या गृहस्थ रूप और सुंदरता से युक्त स्त्रियां तो घर घर में होती हैं, किंतु पतिव्रता स्त्री शिव जी की भक्ति में ही मिलती है। यह लोक और परलोक ये दोनों स्त्री से ही जीते जा सकते हैं। देव, पितर, अतिथि, यज्ञ आदि शुभ कर्म बिना स्त्री वाला पुरुष नहीं कर सकता। यही वही वास्तविक गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरे लोग तो प्रतिदिन बूढ़ी राक्षसी की भांति स्त्री से ग्रसित होते हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री को देखने से सब पवित्र हो जाता है। जिस स्त्री का देवता पति ही होता है, वे पति पत्नी साक्षात शिव शिवा के समान हैं तथा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, ऐसा पति ओमकार रूप है, स्त्री स्तुति है, पति तप है और स्त्री क्षमा है। पति फल है, स्त्री सत्क्रिया है, अतः वे दोनों स्त्री पुरुष धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार तुमसे पतिव्रता धर्म कह दिया गया है। अब आज तुम मुझसे उसके भेदों को सुनो। हे देवी, वे पतिव्रता स्त्रियां उत्तम आदि भेद से 4 प्रकार कही गई हैं, जिनका स्मरण पाप नाशक होता है। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। अब मैं उनके लक्षण कहता हूँ, अब तुम सावधान होकर सुनो। इसका मन स्वप्न में भी अपने ही पति को देखता है और कभी पराये पति को नहीं देखता, वह उत्तम पतिव्रता स्त्री है। हे पार्वती, जो सद्बुद्धि से पिता भाई पुत्र के समान पर पुरुष को देखती है, वह पतिव्रता मध्यम कही गई है। हे पार्वती, वह सुचरित्र वाली स्त्री जो अपने धर्म का ज्ञान रखने के कारण व्यभिचार नहीं करती, वह निकृष्ट कोटि की होती है। पति के कुल के भय से जो पतिव्रता स्त्री व्यभिचार नहीं करती, उसे प्राचीन आचार्यों ने प्रथम कहा है। हे शिवा, इस प्रकार की प्रसन्न मुख वाली 4 पतिव्रता स्त्रियां पापों का नाश करती हैं। वे सभी लोगों को इस लोक तथा परलोक में पवित्र करती हैं। पतिव्रता धर्म के स्वभाव से महर्षि अत्रि की स्त्री ने 3 देवताओं की प्रार्थना से वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। हे शिवा, हे गिरिराज कन्या, ऐसा जानकर तुम प्रेम पूर्वक सभी मनोरथों को देने वाली पति की सदा सेवा किया करो। तुम जगदम्बा महेशी हो, साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। हे देवी, तुम्हारे सामने यह उपदेश सुनाने का क्या प्रयोजन है। हे शिवा, फिर भी लोकाचार के अनुसार मैंने यह आज यह कह दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह ब्राह्मण की स्त्री इतना कहकर उस पार्वती को प्रणाम कर चुप हो गई और शंकर प्रिया पार्वती भी यह सुनकर अत्यंत आनंदित हो गई। इस प्रकार शिव महापुराण में पतिव्रत धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद वह ब्रह्माणी शिवा को पतिव्रता धर्म का उपदेश कर मीना के पास गई। वहां जाकर उसने पार्वती को विदा करो ऐसा कहा। ब्राह्मणी की आज्ञा को स्वीकार कर वह पुत्री के प्रेम से वश में हो गई। काली के बिछोह से व्याकुल उसने किसी प्रकार का धैर्य धारण कर उसे बुलाया। उसे गले लगाकर मीना बार बार जोर से रोने लगी। पार्वती भी दीन वचन बोलती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। कन्या विरह जनित शोक से हिमालय की पत्नी और शिवा दोनों मूर्छित हो गईं। पत्नी के रोने से देव स्त्रियां भी मूर्छित हो गईं। सभी स्त्रियां रो रो कर अचेत पड़ गईं। औरों की तो बात ही क्या है। स्वयं योगीश्वर शिव जी भी रोने लगे। इसी बीच में अपने पुत्र, मंत्री, द्विज तथा बंधु बांधवों के साथ हिमालय भी वहां आ गई। कन्या को छाती से लगाकर प्रेम से वे भी तुम कहाँ जा रही हो कहकर बार बार रोने लगी। तब ब्राह्मणों के साथ ज्ञानी पुरोहित ने आकर आध्यात्म विद्या का उपदेश देकर सबको समझाया। पार्वती ने भक्ति से माता पिता गुरु को प्रणाम किया। लोकाचार के अनुसार महामाया पार्वती पुनः जोर जोर से बार बार रोने लगी। पार्वती को रोते हुए देखकर ही सभी स्त्रियां, मैना, बहने, भाई रोने लगे। फिर शिव माता, बहने और स्त्रियां, भाई पिता प्रेम के कारण रोने लगे। जब ब्राह्मणों ने वहां आकर सुखद यात्रा का समय बदलाकर उन्हें सावधान किया, तब हिमालय ने विवेक से मीना को ढांढस बताकर पार्वती को बिठाने के लिए
पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने शिवा को पालकी में बैठाया। उस समय पिता, माता, ब्राह्मण आदि सब ने उसे आशीर्वाद दिया। महारानी मेना तथा शैलराज ने वे द्रव्याभूषण आदि उसे उपहार में दिए जो दूसरों के लिए दुर्लभ थे। हे मुनि, शिवा माता, पिता, गुरुजनों, ब्राह्मणों, पुरोहितों, बहनों तथा अन्य स्त्रियों को प्रणाम कर चली गई। स्नेह युक्त होकर विद्वान हिमालय अपने पुत्रों के साथ जहाँ भगवान शिव देवताओं के साथ बैठे थे वहाँ गया। वे सब प्रेम से उत्सव करने लगे और सबने भक्ति पूर्वक भगवान शिव जी को प्रणाम किया। उत्सव की प्रशंसा करते हुए अपनी नगरी में गए। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं अपनी माया से तुम्हें जाति स्मरण कराता हूँ। यदि तुम्हें मालूम हो तो बोलो, तुम तो सदा मेरी प्राण प्रिया रही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर की पत्नी पार्वती अपने पति महेश की बातों को सुनकर मंदहास करती हुई कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे भव, हे प्राणेश, मैं चुपचाप सब स्मरण कर रही हूँ। नियमानुसार आज का जो कर्तव्य है उसे शीघ्र पूर्ण कराइए। आपको प्रणाम है। इस प्रकार अमृत की धारा के समान पार्वती के वचनों को सुनकर लौकिक व्यवहार में तत्पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। समस्त सामग्री को तैयार कराकर शिव जी ने अनेक प्रकार के मनोहर भक्त भोज नारायण आदि देवताओं को खिलाए। अपने विवाह में आए हुए तथा और सबको भी प्रेम से अनेक प्रकार के सरस पदार्थ शिव जी ने खिलाए। वे सभी देवता भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित तथा स्त्रियों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम करने लगे। उत्तम स्त्रोतों से शिव जी की स्तुति तथा परिक्रमा करके प्रसन्न होकर विवाहोत्सव की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को गए। हे मुनि, शिव जी ने लोक व्यवहार के अनुसार मुझ ब्रह्मा को विष्णु को उस प्रकार प्रणाम किया जैसे भगवान विष्णु भगवान कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं। मैंने आलिंगन कर शिव जी को आशीर्वाद दिया। उन्हें पर ब्रह्म समझकर उनकी उत्तम स्तुति की। उनसे पूछकर विष्णु और मैं शिवा को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनसे उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने घर को चले गए। शिव जी भी पार्वती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके सभी गण सुखी हो गए और शिव शिवा का भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मंगलदायक शिव जी के विवाह का वर्णन मैंने कर दिया है। यह चरित्र लोकनाशक, हर्षकारक, आयु वर्धक है तथा धन को देने वाला है। जो मनुष्य पवित्र होकर मन लगाकर इस चित्र को सुनता है अथवा नियम से दूसरों को सुनाता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह कथानक आश्चर्यकारक तथा मंगलकारक है, सभी विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक है। यह यश तथा स्वर्ग को देने वाला, दीर्घायु कारक, पुत्र पौत्रों को देने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सुख भोग और मोक्ष को देने वाला है। अल्प मृत्यु का नाशक, महा शांति कारक, शुभ, सभी दुखों का नाशक, बुद्धि तथा ज्ञान को देने वाला है। सभी प्रकार के शिव पूजनों में अपना हित चाहने वाले पुरुषों को प्रयत्न से इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और विशेष करके देवताओं की प्रतिष्ठा के समय शिव जी के सभी कार्यों के आरंभ में इसका प्रेम से पाठ करें। पवित्र होकर शिव शिवा के अस्तित्व को सुने। इसे सुनने से मनुष्यों के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार शिव महापुराण में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय संपन्न हुआ। इस प्रकार रुद्र संहिता अंतर्गत तृतीय पार्वती खंड समाप्त हुआ। इस प्रकार द्वितीय रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ हो रहा है। इसमें कार्तिकेय भगवान की कथा आएगी। अब हम लोग यहाँ से आगे कार्तिकेय भगवान की जन्म कैसे हुआ, अब हम उसके विषय में आगे स्वाध्याय करेंगे। जो प्रणाम करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, जो भक्ति प्रिय हैं, पूर्ण भक्ति को देने वाले हैं, संपूर्ण कामनाओं को पूरी कर देते हैं, समस्त संपत्तियों का एकमात्र स्थान है, सत्य रूप सत्यमय, तीनों कालों में सत्य ऐश्वर्य वाले, सत्य प्रिय, सत्य भाषण करने की शक्ति को देने वाले ब्रह्मा विष्णु द्वारा ब्रह्म अपनी लीला से शरीर धारण करने वाले शिव शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। तब नारद जी ने कहा, तीनों लोगों के कल्याण करने वाले शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह करके अपने कैलाश पर्वत में जाकर क्या किया, उसे आप कहिए। आत्माराम परमात्मा शिव जी को कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके लिए उन्होंने शिवा से विवाह किया। हे ब्रह्मा जी, तारकासुर का वध कैसे हुआ, जिससे देवता प्रसन्न हुए, मेरे ऊपर कृपा करके यह सब आप कहिए। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार नारद की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शंकर का ध्यान करके उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी का चरित्र
कार्तिकेय की दिव्य जन्म कथा का तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आज मैं तुमको पाप का नाश करने वाली एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों के समूह से मुक्त हो जाता है। यह कथानक पापनाशक, गुप्त, परम आश्चर्यकारक, पापों से उत्पन्न कष्टों का नाशक तथा सभी विघ्नों का निवारक है। सभी मंगलों को देने वाला, महत्वपूर्ण, सुनने में मनोहर, सुखद, मोक्ष का कारण तथा अशुभ कर्मों का विनाशक है। शिवा के साथ विवाह कर कैलाश में आने पर शिव जी अत्यंत शोभित हुए। वे देवताओं के कार्य का विचार करने लगे। जब भगवान शिव कैलाश पहुंचे तो प्रसन्न होकर उनके गण आनंद मनाने लगे। शिव जी के कैलाश पर्वत पर आने पर बहुत उत्सव मनाया गया। देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोगों को चले गए। उसके बाद शिव जी पार्वती को लेकर अत्यंत मनोरम निर्जन स्थान पर चले गए। फूलों तथा चंदन से तैयार की हुई आनंददायक सैया पर, जिससे सुख भोग की सभी वस्तुएं रखी हैं, जो अत्यंत आश्चर्यकारक है, उस पर गिरजा के साथ सम्मान को देने वाले भगवान शिव देव वर्षों को प्रणाम से 1000 वर्षों तक रमण करते रहे। दुर्गा के अंगों के स्पर्श करने मात्र से शिव जी मूर्छित हो गए। शिव के स्पर्श से शिवा मूर्छित हो गई। दोनों को रात दिन का पता नहीं लगा। हे निष्पाप, लोक धर्म से भोग में प्रवृत्त शिव शिवा का बहुत सा समय एक क्षण में बीत गया। हे तात, उसके बाद सुमेरु पर्वत पर इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित होकर आपस में मंत्रण करने लगे। देवताओं ने कहा, योगीश्वर स्वात्माराम निरंजन, शिव जी ने हमारे कार्य की सिद्धि के लिए विवाह किया था। इतने समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ, क्या कारण है हम नहीं जानते। देवताओं के स्वामी द्वारा इतनी देर क्यों हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस बीच दिव्य दर्शन नारद ने उन देवताओं को उनके अपरिमित समय तक रमण करने का पता लगा। चिरकाल से प्रवृत्त उनके भोग का समाचार जानकर मुझ ब्रह्मा को आगे करके वे सब विष्णु के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके मैंने सब समाचार सुनाया। इसे सुनकर सभी देवता चित्रलिखित की भांति खड़े रहे। देवताओं के काल प्रमाण से हजारों वर्ष तक रतिकर्म में तत्पर होकर वे उससे व्रत नहीं हो रहे थे। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, चिंता मत करो, सबका कल्याण होगा। हे देवेश, महाप्रभु शंकर की शरण में जाओ। मन से जो शिव जी की शरण में जाते हैं, हे ब्रह्मा जी, उन भक्तों को कहीं भय नहीं होता। हे ब्रह्मा जी, यह कार्य श्रृंगार भंग होते समय होगा, इस समय नहीं। समय पर किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। शिव जी को जितने समय तक संभोग करने की इच्छा है, उसमें बाधा कौन डाल सकता है। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर वे स्वयं रुक जाएंगे। जो किसी उपाय से शिव स्त्री पुरुष के रतिकाल में बाधा पहुंचाता है, उसके स्त्री पुत्र में जन्म जन्मांतर तक फूट पड़ जाती है और इस लोक में ज्ञान भ्रष्ट नष्ट कीर्ति होता है। वह पापी मरने पर लाखों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में वास करता है। रंभा के साथ सहवास करते हुए देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने छुड़वा दिया था। अतएव उनको स्त्री का वियोग सहना पड़ा। फिर दूसरी स्त्री के से विवाह करके दुर्वासा ने दिव्य 1000 वर्षों तक उसके साथ सहवास कर विरह पीड़ा दूर की। घृताची के साथ रमण करते हुए कामदेव को बृहस्पति ने रोक दिया था। इसी का परिणाम निकला। 6 मास के भीतर चंद्रमा ने गुरु पत्नी का अपहरण कर लिया। फिर उसने शिव जी की आराधना करके तारा को प्राप्त करने के लिए गुरु से युद्ध किया। तब उसने गर्भवती तारा को पाकर अपनी विरह व्यथा दूर की। महर्षि गौतम ने मोहिनी के साथ रमण करते हुए चंद्रमा को रोका था। अतएव उन्हें स्त्री वियोग का कष्ट सहना पड़ा। हालांकि को वृषली के साथ निर्जन वन में सहवास करते हुए देख हरिश्चंद्र ने उसे बेहोश कर दिया था। उसका फल सुनो। विश्वामित्र की प्रताड़ना से वह स्त्री पुत्र तथा राज्य से भ्रष्ट हुआ। बाद में उसने शिव जी की आराधना की, तब वह उस पाप से मुक्त हुआ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अजामिल को वृषली स्त्री के साथ रमण करते हुए देख डर के कारण किसी देवता ने नहीं रोका। संपूर्ण सृष्टि का मूल्य वीर सिंचन नहीं है। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि से निषेक कर्म ही बलवान होता है। निषेक गर्भाधान कर्म ही फलप्रद होता है, अतः इसे कौन रोक सकता है। हे देवताओं, शिव जी की यह सहवास क्रिया 1000 दिव्य वर्षों तक चलेगी और उतने वर्ष पूरे होने पर जिस प्रकार शिव जी का वीर भूमि पर गिरे, वह उपाय सोचो। उसी वीर द्वारा स्कंद नामक भगवान शिव जी का पुत्र होगा। हे ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को लेकर घर जाइए। शिव जी को निर्जन स्थान में पार्वती के साथ सहवास करने दें। ब्रह्मा जी ने कहा,
हे मुनिवर, इतना कहकर लक्ष्मीपति विष्णु जी शीघ्र अपने घर चले गए और मैं मेरे साथ देवता भी अपने घरों गए। शक्ति और शक्तिमान के इस प्रकार के अति विहार से भूमि बोझल होकर शेषनाग तथा कच्छप राशि कांपने लगी। कच्छप पर जब भार पड़ा तो सब प्राणियों का जीवनाधार वायु स्तंभित हो गया। तब उसमें तीनों लोग भयभीत हो गए। उसके बाद सभी देवता मेरे साथ विष्णु की शरण में आए और दुखी होकर उन्होंने इस समाचार को सुनाया। देवताओं ने कहा, हे देव रमानाथ, सबकी रक्षा करने वाले प्रभु, शरण में आए हुए और भयभीत मन वाले हमारी रक्षा कीजिए। ना मालूम किस कारण से तीनों लोकों का प्राणियों आयु रुक गया है, जिसके कारण देवता मुनि चर अचर तीनों लोग व्याकुल हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, इतना कहकर मेरे साथ सभी देवता विष्णु के सामने अत्यंत दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। यह सुनकर हम सब देवताओं को लेकर विष्णु भगवान शिव जी के प्रिय कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। देवताओं के प्रिय विष्णु देवताओं तथा मुझे साथ लेकर शिव जी को देखने की इच्छा से उनके स्थान पर गए। यहाँ देवताओं के साथ जब विष्णु ने शिव जी को नहीं देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए। विनम्रता से वहाँ उपस्थित शिव गणों से पूछा। विष्णु भगवान ने पूछा, हे शिव जी के गणों, सबके स्वामी शिव जी कहाँ गए हैं? आप सब दयालु हैं, कृपा करके हमें बतलाइए, हम दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। देवताओं सहित विष्णु जी की बात को सुनकर शिव जी के गणों ने प्रेम से रमापति विष्णु से कहा, हे विष्णु जी, आप ब्रह्मा तथा देवताओं के साथ सुनिए, हम शिव के प्रेम से ठीक कहते हैं। अनेक प्रकार की लीलाओं को करने वाले कुशल सर्वेश्वर महादेव हम लोगों को यहाँ रखकर गिरिजा के घर गए हैं। हे लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु जी उस घर के भीतर महेश्वर शिव जी क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते, वहाँ गए उन्हें बहुत वर्ष बीत गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, शिव गणों की इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़कर देवताओं तथा मुझे लेकर शिव जी के द्वार पर गए। मेरे और देवताओं के साथ देवप्रिय विष्णु ने दयापूर्वक वाणी और स्वर से कहा, हे मुनिवर, देवताओं तथा मेरे साथ सभी लोगों के स्वामी ने भीतर इससे शिव जी की स्तुति की। शिव विष्णु जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे महादेव, आप भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से पीड़ित शरण में आए हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे मुनिवर, तारकासुर से पीड़ित देवताओं तथा मेरे साथ विष्णु भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए वहाँ रोने लगे। हे मुनिवर, असुर द्वारा पीड़ित दुखी देवता वहाँ कोलाहल तथा शिव जी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण में शिव विहार वर्णन नामक प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, योग ज्ञान में निपुण महादेव उस प्रार्थना तथा कोलाहल को सुनकर सहवास छोड़ना चाहते थे, किंतु पार्वती के असंतोष के भय से नहीं छोड़ सके। दैत्यों से पीड़ित देवताओं के समीप भक्त वत्सल सबका कल्याण करने वाले शिव जी घर के द्वार तक आ गए। स्वामी शिव जी को देखकर सभी देवता विष्णु तथा मैं अत्यंत सुखी हो गए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव जी दुखी मन से कहने लगे, हे मुनि, अत्यंत भक्ति से सिर झुकाकर ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर प्रभु शंकर, आप अंतर्यामी हैं, अतः आप सब कुछ जानते हैं। हे स्वामी, हे महेश्वर, आप बड़े शक्तिशाली तारक आदि दैत्यों का वध कर कृपया देवताओं की रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं आप सबके मन की बात को जानता हूँ। जो होनहार है वह होती ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी तक जो हुआ है वह तो होना ही था, अब इस समय जो होना है उसे सुनो। मेरे सिर से स्खलित वीर को इस समय कौन धारण करेगा? वह ग्रहण करेगा। ऐसा करते ही उन्होंने वीर को भूमि पर गिरा दिया। देवताओं से प्रेरित अग्निदेव ने कबूतर बनकर शिव जी के उस वीर को चोंच से संपूर्ण खा लिया। हे मुनि, इसी बीच वहाँ पार्वती जी आ गई। शिव जी के आने से विलंब होने पर उन्होंने देवताओं को देखा। सब समाचार जानकर पार्वती क्रोधित हुई। जब उन्होंने क्रोध होकर विष्णु आदि देवताओं से कहा, देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम विशेष करके दुष्ट स्वार्थ साधक अतएव दूसरों को दुख देने वाले हो। हे देवताओं, स्वार्थ सिद्धि के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना करके मेरे विहार में बाधा पहुंचाकर तुमने मुझे बंध्या कर दिया है। हे देवताओं, मेरे साथ विरोध करके किसी को भी सुख नहीं मिल सकता, इसलिए तुम देवताओं को भी दुख प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर उस शैल राजपुत्री शिवा ने क्रुद्ध होकर विष्णु आदि सभी देवताओं को शाप दिया। पार्वती ने कहा, आज से देवताओं की स्त्रियां बांझ होंगी, मेरे विरोधी सभी देवता दुखी होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु आदि सभी देवताओं को वह जगदम्बा शाप देकर शिव वीर भक्षक अग्नि से क्रुद्ध होकर कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओ।
और सदा दुखी रहोगे। देवताओं के कार्य को करने वाले तुम मूर्ख शिव तत्व को नहीं जानते। अरे सठ महादुष्ट, विष्णु को ज्ञान देने वाले, जो तुमने शिववीर को खाया, यह उचित नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, वह हिमालय पुत्री इस प्रकार अग्नि को श्राप देकर असंतुष्ट होकर शिव जी के साथ शीघ्र अपने घर चली गई। वहां जाकर शिवा ने शिव जी से यथपूर्वक कहा, हे मुनिवर, उसके बाद पार्वती ने गणेश नामक पुत्र को जन्म दिया। हे मुनि, वह वृतांत मैं आगे वर्णन करूंगा। इस समय मैं गुह की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। अग्नि द्वारा खाए गए अन्न आदि को देवता खाते हैं, यह वेद वचन है। अतः आज सभी देवता गर्भ वाले हो गए। तब वे विष्णु आदि देवता उनके वीर को सहन न कर सके कारण पीड़ित हुए और शिवा की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता मोहित होकर वीर की अग्नि से जलते हुए शीघ्र पार्वती पति की शरण में गए। शिव जी के द्वार पर जाकर विनम्र होकर हाथ जोड़कर पार्वती से शिव जी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, गिरिजा के स्वामी महाप्रभु, इस समय यह क्या हो गया है? आपकी माया विनाशी है। आपके वीर से जलते हुए हम सब सगर्भ हो गए हैं। हे शिव जी, कृपा कर हमारी इस दशा को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार देवताओं की स्तुति को सुनकर परमेश शिवापति शीघ्र वहां आ गए। यहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को द्वार पर आया देखकर विष्णु सहित सभी देवताओं ने सिर झुकाकर भक्तवत्सल शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे शंभो शिव महेशान, हम आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके वीर से जलते हुए हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हमारे इस दुख को हरिए, हम शीघ्र मर जाएंगे। हे देव, आपके बिना हमारे दुखों को दूर करने में कौन समर्थ है? ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार अत्यंत दीन वाक्य को सुनकर देवताओं के स्वामी भक्तवत्सल शिव जी ने हंसते हुए देवताओं से कहा। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देव, आप सब मेरी बात को सुनिए। आज आप सबको सुख मिलेगा, आप सावधान हो जाइए। हे देवताओं, मेरे इस वीर को आप सब उगल दीजिए। मुझ शिव जी की आज्ञा से आप सब सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी की आज्ञा को सिरोधार कर अविनाशी शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र गमन कर दिया। वह शिववीर स्वर्ण के सदस्य भूमि पर गिरते ही अद्भुत पर्वत के आकार का होकर चमकता हुआ स्वर्ग को छूने लगा। फिर विष्णु आदि सभी देवता भक्तवत्सल परमेशान शंकर की स्तुति करके सुखी हुए। हे मुनिवर, उस समय अग्निदेव सुखी नहीं हुए। उसे परमेश्वर शिव जी ने कठोर आज्ञा दी थी। हे मुनि, तब वह अग्नि व्याकुल होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुखित होकर शिव जी की स्तुति करता हुआ रहने लगा। हे देव देव महादेव महेशान, मैं मूर्ख तथा तुम्हारा सेवक हूँ। रात को क्षमा कर मेरे दाह को दूर कीजिए। हे स्वामी, आप दीनवत्सल हैं। तब परमेश्वर दीनवत्सल से प्रसन्न होकर अग्नि से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा। अग्नि इस बात को सुनकर वह परमेश्वर दीनवत्सल शिव जी ने प्रसन्न होकर अग्नि से कहा। शिव जी ने कहा, जो तुमने मेरा वीर खा लिया है, यह अति अनुचित कार्य किया, इसलिए पाप की अधिकता से मैं और मेरी आज्ञा से तुम्हारा दाह दूर नहीं हुआ। हे अग्निदेव, इसलिए इस समय तुम मेरी शरण में आए हो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख नष्ट हो जाएगा। अब तुम किसी कुलीन स्त्री की योनि में यत्नपूर्वक मेरे इस वीर को डाल दो, तब तुम दाह रहित और विशेष कर सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी की इस बात को सुनकर धीरे से भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी से कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, आपका यह वीर अत्यंत श्री है। इसे पार्वती के अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई अपनी योनि में नहीं रख सकता। हे मुनिवर, जब अग्निदेव ने ऐसा कहा तब शिव जी द्वारा प्रेरित होकर तुमने अग्नि की सहायता करने के लिए ऐसा कहा। नारद जी ने कहा, हे अग्निदेव, दानाशक, शुभकारक, परम आनंद को देने वाले तथा सभी कष्टों को दूर करने वाले मेरे वचन को सुनो। हे तात, सबको जलाने वाले अग्निदेव, शिव जी की इच्छा से मैं एक उपाय बतलाता हूँ, आदर पूर्वक करके तुम सूर्य हो जाओ। हे अग्नि, माह के महीने में जो स्त्रियां प्रातः स्नान करती हों, उनके शरीर में इस महान शिववीर को रख दो। महाराज ने कहा, हे मुनि, उसी समय वहाँ 7 मुनियों की स्त्रियां माघ मास में नियम से प्रातः स्नान करने वाली वहाँ आई। हे मुनि, उनमें से 6 स्त्रियां स्नान करके सर्दी से छुट्टी हुई अग्नि के पास जाने के लिए तैयार हुई। उनको मोहित देखकर ज्ञानी सच्चरित्रा अरुंधति ने विशेष रूप से रोका। हे मुनि, वे 6 मुनि स्त्रियां मोह तथा हट से वहाँ शिव माया से मोहित होकर शीत निवारण करने के लिए चली गईं। हे मुनि, उन स्त्रियों के रोमकूपों द्वारा शिववीर के कण उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। अग्निदेव दाह रहित हो गए। ज्वाला रूपी वह अग्नि मन से तुम्हारा और शिव जी का स्मरण करता हुआ सुखी होकर अपने लोक को चला गया। हे साधु, वे स्त्रियां गर्भवती और दाह से पीड़ित होकर अपने घर चली गईं। हे तात,
अरुंधति ने अग्नि द्वारा उन्हें दुखी दिखा। हे तात, इधर उन स्त्रियों के क्रोधित हुए पतियों ने आपस में मंत्रण करके उन स्त्रियों को छोड़ दिया। हे तात, उसके बाद उन 6 स्त्रियों ने अपना व्यभिचार कर्म देखा, जिससे वे दुखित होकर व्याकुल हो गईं। उन स्त्रियों ने गर्भ रूप उस शिववीर को हिमालय पर्वत के ऊपर गिरा दिया। उसके बाद वे दाहरहित हो गईं। उस शिववीर के तेज को सहन न कर सकने के कारण दाह पीड़ित हिमालय ने कांपते हुए उसे शीघ्र गंगा जी में डाल दिया। हे मुनिवर, गंगा जी ने भी परमात्मा के उस वीर को अशेष समझकर अपनी लहरों से सरकंडे के झुंड में डाल दिया। वहां पड़ते ही उस वीर ने सुंदर सौभाग्य संपन्न श्रीमान तेजस्वी प्रेम को बढ़ाने वाले बालक का रूप धारण कर लिया। हे मुनिवर, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन शिव जी के पुत्र का भूतल में प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, उस समय अकस्मात हिमालय की पुत्री पार्वती और कैलाश पर्वत पर शिव जी सुखी गई। पार्वती के स्तनों से आनंद के कारण दूध निकलने लगा। हे मुनि, उस समय सबके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, उस समय तीनों लोकों के संतों को सुख देने वाला उत्सव होने लगा। खल तथा दैत्यों के कार्यों में विशेष करके विघ्न होने लगे। सहसा आकाश में नगाड़े बजने लगे। हे नारद, बालक के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे मुनिवर, विष्णु आदि सभी देवता अकस्मात परम आनंद एवं उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण में शिव पुत्र जन्म वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्किवनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं शिवं वंदे शिवं।